सो फ्रेंड्स, इसके बाद सबसे पहले आज जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस देखा, उसके दो स्ट्रक्चर हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर है और एक हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर, मीन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मीन्स सब्जेक्ट प्लस एम इज आर वॉज वर जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्लस मेन वर्ब जो मेन क्रिया होता है, राइट, और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है जिसको हम कर्म कहते हैं। अब हम आज जो स्टार्ट करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये है टेंस। व्हाट इज टेंस? टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। एक चीज़ आपको अच्छी तरह से समझना है, टेंस हिंदी में काल होता है, बट समय और काल में बहुत ही अंतर है। जब हम समय कहेंगे तो समय में अलग अलग समय का आपको पता चलेगा, मीन्स प्रेजेंट भी पता चलेगा, पास्ट भी पता चलेगा और फ्यूचर भी पता चलेगा। मीन्स एक समय में एक ही चीज़ आप इंडिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं काल कहता हूँ, टेंस मतलब काल कहता हूँ, तो इसमें तीनों काल का पता चलता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मीन्स ये क्लासिफाइड नहीं है कि आप प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर हो। लेकिन अगर हम समय की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, क्योंकि बहुत बार आदमी इसमें कंफ्यूज होता है, टेंस और टाइम। टेंस और टाइम में अंतर है। टाइम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को इंडिकेट करेगा। अगर मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ाता था, तो उस वक्त में वही काम हो रहा था जो मैं पढ़ाता था। सपोज अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो पढ़ाता था वो पास्ट हो गया, और अभी मैं पढ़ाता हूँ मतलब ये प्रेजेंट हो गया। तो कोई एक चीज़ को जो इंडिकेट करता है उसको हम टाइम कहते हैं। बट अगर हम टेंस कंसीडर करते हैं, टेंस में तीनों चीज़ आ जाता है, प्रेजेंट भी आता है, पास्ट भी आता है, फ्यूचर भी आता है। मीन्स वर्तमान काल भी आता है, भूतकाल भी आता है और भविष्य काल भी आता है। तो एक बेसिक है, टाइम और टेंस में अंतर समझना जरूरी है। व्हाट इज टेंस? अब ये टेंस क्या है? आदमी बहुत बार इसको कंफ्यूज करते हैं कि टेंस नहीं पता है, टेंस के वजह से नहीं। तो अच्छी तरह से समझिए, काल क्या है? वट एवर टाइम टेक टू डू एनी एक्शन और वर्क इज कॉल्ड टेंस। काम को करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। वट एवर टाइम टेक टू डू एनी एक्शन और वर्क इज कॉल्ड टेंस। काम को करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल मतलब टेंस। काम को करने में, यानी काम सपोज मैं अभी जो कर रहा हूं तो ये प्रेजेंट में है, अभी जो मैं आधा घंटा पहले कर रहा था वो पास्ट में है, और जो आधा घंटे आगे करूंगा वो क्या है? फ्यूचर में है। तो काम को करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अब इसके अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, राइट। देखिए सिंपल है, किसी काम को करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं, राइट। अब देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? काल के 3 प्रकार होते हैं। काल के कितने प्रकार होते हैं? काल के 3 प्रकार होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या है? पास्ट टेंस। और तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस। एक क्या है? वर्तमान काल। दूसरा क्या है? भूतकाल। और तीसरा क्या है? भविष्य काल, राइट। अब अगर हम कहते हैं व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस क्या है? वर्तमान काल क्या है? सिंपल है, ये कोई डेफिनेशन नहीं, आपको अच्छी तरह से समझना है। बहुत क्लियर लिखा है इन दिस पार्ट, इस भाग में वी स्टडी हम लोग पढ़ते हैं अबाउट वर्क फिनिश, मतलब काम समाप्त होता है, इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। इस भाग में हम लोग पढ़ते हैं कि काम वर्तमान काल में समाप्त होता है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जिससे पता चले कि काम वर्तमान काल में होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब किस तरह से होता है उसका आगे क्लासिफिकेशन है, क्लियरली लिखा है। इस भाग में हम लोग पढ़ते हैं कि काम वर्तमान काल में समाप्त होता है। अब किस तरह से होता है ये हमें नहीं पता है, सिंपल पता है काम समाप्त होता है। सो आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसका पहचान क्या है? इसमें टेक्निकली हाई लगा रहता है, हूँ, हो लगा रहता है, हाई लगा रहता है, हूँ लगा रहता है, हो लगा रहता है इत्यादि। आपको एक चीज़ समझना है, हम जो भी वीडियो ट्यूटोरियल बनाते हैं हमारा क्लियर इंस्ट्रक्शन है। आप जहाँ कहीं पर भी ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिंक में इसका PDF दिया हुआ है। मीन्स अगर PDF के साथ अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। बिकॉज हम जो आपको यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं, ये जो डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड है, इसका पूरा का पूरा इसी कलर में आपको PDF दिया हुआ है।
तो जब आप पीडीएफ निकालेंगे और हम जो इसको डिमार्केशन करते हैं तो उस चीज को आप समझ पाओगे कि ये डिमार्केशन हम क्या कर रहे हैं। सो व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? वट एवर टाइम टेक टू डू एनी एक्शन और वर्क इज कॉल्ड टेंस। बट व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? वर्तमान काल में जो काम होता है उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं, राइट। अब किस तरह से काम होगा? तो यही 4 तरह से काम होगा। प्रेजेंट टेंस में क्या क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है पहला, दूसरा क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और तीसरा क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और चौथा क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस कितने तरह के होते हैं? प्रेजेंट टेंस 4 तरह के होते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 तरह के होते हैं। प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको सिंपल बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई कोई आदमी कहता है इंडेफिनिट का अर्थ क्या होता है? पहले हम इंडेफिनिट यूज करते थे, बट सिंपल वे में प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट सिंपल में सिंपल है, आई गो टू स्कूल। इसका अर्थ है आई गो टू स्कूल, मतलब मैं बाजार जाता हूं, सिंपल है। अब हम नीचे आपको बताएंगे, इसमें आपको पता चलेगा। इसका अर्थ है कि मैं बाजार, सॉरी, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। अब समझने के लिए देखना है कि अगर मैं कहता हूं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, अगर मैं कहता हूं आई एम गोइंग टू स्कूल मीन्स मैं स्कूल जा रहा हूं। अगर मैं कहता हूं आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूं। अगर मैं कहता हूं आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स मीन्स मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूं। आप अच्छी तरह से समझो, यहीं पे ये पूरा क्लियर हो रहा है कि पहला जो है प्रेजेंट सिंपल में क्या है? आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, सिंपल है। दूसरा क्या? आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, मीन्स ये जो काम है अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं हुआ। ये जो काम क्या है? ये वाला काम, ये जो काम है मैं स्कूल जाता हूं, सिंपल है। दूसरा काम क्या है? कि मैं स्कूल जा रहा हूं, मीन्स ये कंटिन्यूअस लेवल में चल रहा है, अभी ये अपूर्ण है, अपूर्ण वर्तमान काल है। और अगर मैं कहता हूं आई हैव गॉन टू स्कूल, इसका अर्थ है कि मैं स्कूल जा चुका हूं, कि स्कूल जाने का काम हो चुका है। अगर मैं कहता हूं आई हैव गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, मतलब मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूं, मीन्स 1 घंटा चल चुका हूं और 1 घंटा बाकी है, मीन्स काम पूर्ण भी हुआ है और अपूर्ण भी हुआ है, राइट। अब हम इसको नीचे में अच्छी तरह से आपको बताते हैं कि क्लियरली हिंदी में क्या लिखा हुआ है। अब देखिए, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हिंदी में हम किस तरह से इसका यूज करते हैं। हिंदी में प्रेजेंट सिंपल मैं स्कूल जाता हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैं स्कूल जा रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट मैं स्कूल जा चुका हूं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूं। अब वहां जो लिखा था, इंग्लिश में लिखा था, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मीन्स मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा चुका हूं, और मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूं। दुनिया में यही 4 तरह से किसी भी वाक्य को आप बोल सकते हो। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ चुका हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। इसी को आप पास्ट में क्या बोलेंगे? मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा चुका था, और मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा था। फ्यूचर में क्या होगा? मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जा रहा हूंगा, मैं स्कूल जा चुका हूंगा, और मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूंगा। किसी भी टेंस में, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी जो सेंटेंस बनेगा यही 4 तरह से बनेगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट में ये 4 क्लियर हो गया, मीन्स आपको पूरा का पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा। मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा चुका हूं, मैं 2 घंटे से जा रहा हूं। मैं खाता हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खा चुका हूं, मैं 2 घंटे से खा रहा हूं। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ चुका हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। मैं ऑफिस जाता हूं, मैं ऑफिस जा रहा हूं, मैं ऑफिस जा चुका हूं, और मैं 1 घंटे से ऑफिस जा रहा हूं। किसी भी वाक्य को इसी 4 तरह से आप बोल सकते हैं किसी भी टेंस में, राइट।
अब इसमें कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या क्या है, आप इस अच्छी तरह से देखिए। द सन सेट्स इन द वेस्ट, अभी क्या है, सूरज पश्चिम में ढलता है, सन सेट्स इन द वेस्ट। वी प्रोड्यूस लेसर फॉर कॉस्मेटिक सर्जरी, यानी हम लोग जो प्रोड्यूस करते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे इंग्लिश के कुछ वर्ड दिए हुए हैं जिससे आपको समझना है कि हम किस तरह से उस पर्टिकुलर सेंटेंस को टेंस वेरीफाई कर सकते हैं। दे मूव इनटू द न्यू होम नेक्स्ट वीक, ये टेंस सबका है। अब ये जो टेंस है, अभी ये जो मैं बता रहा हूं, ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल का है। ये किसका है, प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के ये सेंटेंसेस है, एग्जाम्पल दिए हुए। मैं जाता हूं, अब मैं जाता हूं को हम 6 तरह से बोल सकते हैं। मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, क्या मैं नहीं जाता हूं, मैं कैसे जाता हूं, मैं कैसे नहीं जाता हूं। अब ये जो टेंस था ये 4 तरह का था, लेकिन हमने इससे पिछले लेक्चर में आपको समझाया सेंटेंस जो होते हैं वो 6 तरह के हम लोग बनाते हैं। 7वां एक्सक्लामेटरी को बहुत कम यूज करते हैं। तो 6 तरह का जो सेंटेंस है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो ये जो 6 सेंटेंस है उसके ऊपर में 6 सेंटेंस बनेगा। देखते हैं, प्रेजेंट सिंपल में है, निगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और ये सब चीज़ जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, आई डोंट लाइक द फूड दे सर्व दैट रेस्टोरेंट, मीन्स यहां पे आपको निगेटिव सेंटेंस है। जिम डज नॉट वर्क ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को जिम बंद है। माई फ्रेंड्स डोंट यूजुअली लाइव सो अर्ली, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता हूं। अब ये जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है और ये जो है निगेटिव सेंटेंस है, और ये जो है WH क्वेश्चंस के सेंटेंसेस हैं, राइट। व्हेन यू वांट टू मीट मी, तुम कब मेरे से मिलना चाहते हो। व्हाई दिस बर्थ ऑलवेज कंप्लीट सो मच, हाउ मच द टिकट कॉस्ट, व्हाई डोंट यू एवर गो ऑन वैकेशन। तो ये सब जो क्वेश्चंस है WH के फॉर्म में है। जनरली हम 3 फॉर्म में पढ़ते हैं, एक सिंपल है, ये क्या है, सिंपल। पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, सिंपल है, जिसको हम अफर्मेटिव कहते हैं। दूसरा जो है निगेटिव है, जिसमें नो लगा रहता है, निगेटिव मतलब नो लगा हुआ। और तीसरा जो है क्वेश्चंस मार्क है, या तो इसमें WH आ जाएगा या क्वेश्चंस मार्क आ जाएगा। तो टेक्निकली हम यही 3 तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं और फिर उसके अलग अलग फॉर्म्स हो जाते हैं। अभी अगर हम आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो पार्ट है उसमें आपको ये चीज एक बार और अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो हमने 4 तरह के टेंस बताए हैं उसमें एक जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें कुछ काम हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है। देखिए अभी जो हम टेंस पढ़ रहे हैं वो बेसिक टेंस पढ़ रहे हैं। बेसिक टेंस समझ के हम इसमें एम इज आर का यूज करेंगे। वी आर नॉट इनटू द कंप्लीटली टेंस चैप्टर वेयर वी विल स्टडी अबाउट द ऑल 4 पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, ऑल 4 पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस, ऑल 4 पार्ट्स ऑफ फ्यूचर टेंस। हम आगे के वीडियोस में कंप्लीटली ओनली फॉर द टेंस एक्सक्लूसिवली हम वीडियोस आपके लिए अपलोड करेंगे, बनाएंगे। उसमें बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसमें भी पूरा क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या होता है। She is crying, she is caring, he is talking to his friend, the baby is sleeping on bed, yeah, the baby is sleeping in script, we are visiting the museum in the afternoon. Negative sentence में क्या है, he is not standing, Anthony is not sitting in the chair, you are not watching the movie, Rose is not reading the book. मीन्स ये जो काम हो रहा है ये हो रहा है, ये सिंपल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, शी इज कैरिंग, मीन्स वह जा रहा है, वह कुछ ला रहा है, कैरिंग कर रहा है। मीन्स यहां जितने भी सेंटेंसेस होगा काम जो रहेगा वो अपूर्ण रहेगा,
अपूर्ण मतलब कंटिन्यू। यहां क्या है, काम अपूर्ण है, काम कंप्लीट नहीं हुआ, कंटिन्यूअस लेवल में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अर्थ ही है कि काम जारी है। तो अभी हम लोग दूसरे पार्ट में है जो है पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस क्या है, भूतकाल है। जैसे हमने अभी प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस पढ़ा है कि मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा चुका हूं, मैं 2 घंटे से जा रहा हूं। उसी तरह से पास्ट टेंस का भी हम एक कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, बिकॉज आगे जाकर के जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं, जिसमें एम, इज, आर, वाज, वर और शैल बी, विल बी कैसे यूज करते हैं। प्योर टेंस को समझने के लिए हमारे पास अलग अलग टेंस के प्रकार हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं, पास्ट टेंस के 4 प्रकार हैं, फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार हैं, जो हम अलग अलग पढ़ेंगे, राइट। अभी हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट में है कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है, उसका मैं बेसिक डिस्क्रिप्शन आपको समझा रहा हूं। तो अभी यहां पे पास्ट टेंस को हम किस तरह से समझेंगे, पास्ट टेंस भूतकाल। इन दिस पार्ट वी स्टडी अबाउट वर्क फिनिश्ड। ये अच्छी तरह से आपको समझना है। वर्क फिनिश्ड इन पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। इस भाग में हम लोग पढ़ते हैं कि काम बीते हुए समय में, काम बीते हुए समय में हुआ है, काम पास्ट टेंस में हुआ, काम पहले हुआ। इस भाग में हम लोग बीते हुए काम के समय के बारे में पढ़ते हैं, जो काम बीते हुए समय में हुआ है। क्लियरली लिखा। आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान में क्या, था, थे, थी। इसमें हिंदी में आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ ऑल सेंटेंस में क्या लगा रहता है, थो, था, थे, थी। बहुत बार ऐसे रहता है कि वह गया। अब इसमें थो, था, थे, थी नहीं लगा है, वह गया। तो आपको समझना वह गया मतलब पास्ट टेंस है, ही वेंट, वह गया। अब वह गया था नहीं लिखा हुआ, वह गया, वह गया, वह पढ़ा, ही रेड। तो कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जहां पे आपको ये आइडेंटिफिकेशन नहीं पता चलेगा, फिर भी आपको पता लगाना है कि ये पास्ट टेंस में है, राइट। अब ये पास्ट टेंस के जो 4 प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। जो हम 4 प्रकार अभी पढ़ नहीं रहे, सिर्फ हम 4 प्रकार के जो सेंटेंसेस है उसको हम समझ रहे हैं। 4 प्रकार क्या क्या होता है, पास्ट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। यही 4 प्रकार 1 2 3 4। अब इसमें क्या है, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया या मैं स्कूल गया था, दोनों सेम है। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, उसमें था, थे, थी नहीं लगा, फिर भी आपको पता लगाना वह मैं गया, वह गया। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। या मैं स्कूल जाता था, वो भी यही होगा, मैं स्कूल जाता था, आई वेंट टू स्कूल। दूसरा क्या है, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ये क्या हो गया, मैं स्कूल जा रहा था, कंटिन्यूअस टेंस। आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था। और आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा था। तो जब आप इस चीज को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लियरली लिखा है। पहला सेंटेंस क्या है, मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा चुका था और मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा था। जो पहला है आई वेंट टू स्कूल, ये कहाँ है, यहाँ, मैं स्कूल जाता था। दूसरा क्या, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। तीसरा क्या, आई हैड गॉन टू स्कूल। और चौथा क्या है, मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा था। मीन्स अगर आप समझोगे इसको तो अच्छी तरह से समझिए कि जो पहला जो सेंटेंस है आई वेंट टू स्कूल, ये जो रिलेट करता है पहला जो सेंटेंस है आई वेंट टू स्कूल, ये जो रिलेट करता है ये यहां मैं स्कूल जाता था। दूसरा जो सेंटेंस है आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ये जो रिलेट करता है ये यहां मैं स्कूल जा रहा था। तीसरा जो सेंटेंस है वो क्या है, आई हैड गॉन टू स्कूल, ये जो रिलेट करता है ये मैं स्कूल जा चुका था। और चौथा जो सेंटेंस है आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल, ये जो रिलेट करता है मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा था। तो यहाँ पे आप देखो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है, ये इसका हिंदी का मीनिंग लिखा हुआ है, और ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि किस तरह से लिखे। देखिए 4 भाषा है, ये जो पार्ट है ये इंग्लिश में है,
ये इसका उच्चारण है, ये इसका हिंदी का मतलब है, और ये जिसको हिंदी पढ़ने में दिक्कत हो रहा है उसके लिए दिया हुआ है कि मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा चुका था, और मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा था। दूसरा चीज़, आप लोगों को कहीं पर भी कुछ भी चीज़ आपको लगता है समझ में नहीं आया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिखिए, आप अपने कमेंट में लिखिए, और आपको पूरा का पूरा 100% सॉल्यूशन मिलेगा। बिकॉज दिस इज द रियली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। फॉर स्पोकन इंग्लिश दीज टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम फ्यूचर टेंस के बारे में कुछ पढ़ते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? प्रेजेंट टेंस पढ़ा है, पास्ट टेंस पढ़ा है, और तीसरा क्या? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या है? इन दिस पार्ट वी स्टडी अबाउट वर्क विल फिनिश इन फ्यूचर टाइम। सिंपल है, इस भाग में हम लोग पढ़ते हैं कि काम आने वाले समय में फिनिश होगा, राइट। आइडेंटिफिकेशन क्या लिखा है क्लियरली देखिए, गा, गे, गी, गौ, गा, गे, गी, ये एक आइडेंटिफिकेशन। लेकिन अगर कोई सेंटेंस ऐसा लगे कि फ्यूचर में होने वाला है, सपोज, वहां पर आपको समझना है कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर टेंस में है। अभी फ्यूचर टेंस कितने तरह के होते हैं? फ्यूचर टेंस ये 4 तरह के होते हैं, यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। फ्यूचर टेंस भी जैसे प्रेजेंट टेंस 4 तरह का है, पास्ट टेंस 4 तरह का, उसी तरह से फ्यूचर टेंस भी 4 तरह का। पहला क्या है? फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरा क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीसरा क्या है? फ्यूचर परफेक्ट। चौथा क्या? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर सिंपल में क्या होता है? आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल, इसका उच्चारण है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा? आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, इसका उच्चारण है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, राइट। अब इसका जब आप हिंदी में मीनिंग देखेंगे तो बहुत क्लियरली समझ में आएगा। आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, ये क्लियरली है कि मैं स्कूल जाऊंगा। आई शैल गो टू स्कूल, ये सिंपल है, मैं स्कूल जाऊंगा। दूसरा क्या? आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूंगा। तीसरा क्या? आई शैल हैव गॉन टू स्कूल, ये क्लियरली है कि मैं स्कूल जा चुका हूंगा। और जो चौथा है वो क्लियरली है, मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूंगा। आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। तो ये जो 4 सेंटेंसेस है वो फ्यूचर में है। यहाँ पे क्लियरली ये इंग्लिश में दिया हुआ है, आप अगर देखेंगे तो बहुत ही क्लियरली इंग्लिश में दिया हुआ है कि आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल, I shall be going to school, I shall have gone to school, I shall have been going to school for 2 hours। इसका ये क्लियरली ये मीनिंग दिया हुआ है हिंदी में, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब आप लोगों के लिए हमारा जो डिज़ाइनर है उसने पूरा ब्लैक एंड वाइट में ये फ्यूचर टेंस बनाया है, और फ्यूचर टेंस का सेंटेंस उसने बहुत क्लियरली लिखा है, सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ का सेंटेंस है आई शैल गो टू लंदन, दे विल गो टू लंदन, मीन्स मैं लंदन जाऊंगा और वे लोग लंदन जाएंगे। क्योंकि हमारा जो इंग्लिश आया है लंदन से ही आया है, ब्रिटिशर्स ने हमें इंग्लिश दिया है, तो फ्यूचर टेंस में उसने वही लिखा है। कंटिन्यूस टेंस में क्या है? प्रेजेंट। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या है? आई शैल बी गोइंग टू लंदन, यानी मतलब मैं लंदन जाऊंगा, और यहाँ पर है मैं लंदन जा रहा हूँगा, मीन्स फ्लाइट में लंदन जा रहा हूँगा। अब और फ्यूचर टेंस को बीच में रखा हुआ है। अब परफेक्ट फ्यूचर टेंस में क्या है? आई शैल हैव गॉन टू लंदन, मीन्स मैं लंदन जा चुका हूँगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है? आई शैल हैव बीन गोइंग टू लंदन फॉर 2 days और फॉर 1 day, वट एवर टाइम विल टेक, राइट। तो फ्यूचर टेंस को इस तरह से 4 तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो बेसिक पार्ट ऑफ टेंस स्टार्ट करेंगे, जिसमें प्रेजेंट में हम लोग एम, इज, आर पढ़ते हैं, पास्ट में हम लोग वाज, वर पढ़ते हैं, और फ्यूचर में हम लोग शैल बी, विल बी पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। दिस इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में यही 6 तरह का सेंटेंस बनेगा। प्रेजेंट टेंस में यही 6 तरह का सेंटेंस बनेगा। प्रेजेंट में अगर बनेगा तो यही 6 बनेगा, जिसमें है
सिंपल है आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। इंग्लिश में है मैं खुश हूँ, हिंदी में है मैं खुश हूँ। आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। इंग्लिश में है मैं खुश नहीं हूँ, हिंदी में है मैं खुश नहीं हूँ। तो जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया है, हम आगे जा कर के भी यही 6 तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे कि मैं खुश हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं खुश नहीं हूँ, मैं कैसे खुश हूँ, मैं कैसे खुश नहीं हूँ। यही क्लियरली लिखा है। एम आई नॉट हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ। एम आई नॉट हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं हूँ। और 5वां क्या है, हाउ एम आई हैप्पी, मैं कैसे खुश हूँ। और 6ठा है हाउ एम आई नॉट हैप्पी, मैं कैसे खुश नहीं हूँ। तो आगे जाकर के हम लोग ये जो पढ़ेंगे ये एम, इज और आर के चैप्टर में पढ़ेंगे कि एम, इज, आर कहाँ लगता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में एम, इज, आर कहाँ लगता है। अब हम आगे देखते हैं कि फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस को किस तरह से यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस में यही क्या हो जाता है, पास्ट टेंस में ये क्या हो जाएगा, आई वॉज हैप्पी मतलब मैं खुश था। आई वॉज नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं था। वॉज आई हैप्पी, क्या मैं खुश था। वॉज आई नॉट हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं था। हाउ वॉज आई हैप्पी, मैं कैसे खुश था। हाउ वॉज आई नॉट हैप्पी, मैं कैसे खुश नहीं था। राइट। तो ये 6 के 6 सेंटेंस बनेंगे पास्ट में, जिसमें हम लोग वाज और वर यूज करेंगे। वाज, और एक चीज अच्छी तरह से समझना है, हम लोग इसका उच्चारण पे ध्यान रखें। वाज, और टेक्निकली आदमी वेयर वेयर करते रहता है, ये नहीं, वर है, WERE। इसका जो उच्चारण है वो वर है, वर वर उच्चारण करें। राइट। फ्यूचर टेंस में हम इसी तरह से 6 तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे, और 6 तरह का जो सेंटेंस है इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, शैल बी एंड विल बी। शैल बी और विल बी। तो क्या है, आई शैल बी हैप्पी, अच्छी तरह से समझिए। यहाँ शैल बी में थोड़ा जब हम नोट का यूज करेंगे तो अपने को याद रखना है, आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा। आई शैल नॉट बी हैप्पी, ये अच्छी तरह से समझिए, शैल और बी के बीच में नोट आता है, मैं खुश नहीं रहूंगा। तीसरा क्या है, क्या मैं खुश रहूंगा, शैल आई बी हैप्पी, क्या मैं खुश रहूंगा, क्या मैं खुश नहीं रहूंगा। शैल आई नॉट बी हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं रहूंगा। मैं कैसे खुश रहूंगा, हाउ शैल आई बी हैप्पी, और मैं कैसे खुश नहीं रहूंगा, हाउ शैल आई नॉट बी हैप्पी। तो ये जो नोट आता है अच्छी तरह से समझिए, शैल और बी के बीच में नोट आता है। जब कभी शैल और बी रहेगा तो उसके बीच में नोट आता है। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर में हम लोग अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा है, जिसमें सिंपल सेंटेंस और हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंसेस पढ़े, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पढ़े हैं, और एम, इज, आर कहाँ लगाएंगे, वाज, वर कहाँ लगाएंगे, शैल बी, विल बी कहाँ लगाएंगे। आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पूरे के पूरे एम, इज, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी। सो टिल now you can understand the basic concept of this tense, and for the next lecture, for the next videos, you will understand am, is, are, was, were, shall be, will be. So friends, I wish you all the best to become a fluent speaker of English. Thank you very much.